ओम शांति। में सती नाम था उनका और उनके पिता दक्ष प्रजापिता जो थे उन्होंने यज्ञ रचा, लेकिन उन्होंने अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी ने मना कर दिया कि हमें तो आमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए आप नहीं जाए तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने अपनी जिद की कि मुझे जाना ही है। और जब वो गए यज्ञ में सती जी, तो बिना ही शंकर जी के, तो क्या हुआ कि उनका बहुत ही अपमान हुआ। और जब ऐसी अपमान की महसूसता हुई तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अग्नि में समर्पण कर दिया। और फिर दूसरा जो जन्म हुआ वो हिमालय पर्वत की गोदी में हुआ, इसीलिए उनको शैलपुत्री नाम दिया जाता है। तो इस कथा से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि देह अभिमान में आने के कारण ही अपमान, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये सब का हमें अंदर में जो आभास होता है, एक फीलिंग आती है, उस फीलिंग की फ्लू लग जाती है। और उसके कारण हम सोचते हैं कि हम भी तो आजाद हैं, हम भी तो इंडिपेंडेंट है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हम भी तो सही है। तो हम अपनी मत पर चलना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आजाद हर कोई है, लेकिन आजादी के साथ डिसिप्लिन, मर्यादा में रहना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो, नदी है, नदी जब बहती है, आजाद है नदी बहने के लिए, जितना चाहे उतना बह सकती है। लेकिन वो तभी अच्छी लगती है, वो नदी की खलखल आवाज बहती हुई, जब वो दो किनारों के बीच में बहती है। जैसे वो दो किनारों को अगर छोड़ दे तो फिर सुनामी आ जाए, है ना। मर्यादा, ज्ञान युक्त रहन, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में बैलेंस होता है। और ये परिवर्तन तब आया शैलपुत्री जी में, जब उन्होंने अग्नि में अपने आप को पूर्व जन्म में समर्पण कर दिया। अर्थात जब हम योग अग्नि में बैठकर शिव परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो शिव परमात्मा से हमारे अंदर वो शक्ति आती है परिवर्तन करने की। इसीलिए शैलपुत्री जी का दूसरा नाम पार्वती भी है, परिवर्तन करने की शक्ति।